एक इंसान को अचानक से लगता है कि उसके अंदर कोई देवी प्रवेश कर गई है। वो एक देवी का अवतार है। पहले वो इतनी पूजा नहीं करता था, अब पूरे दिन पूजा करता है। सिर्फ 3 घंटे सोने के बाद भी उसे बहुत फ्रेश फील होता है। अगर इस तरह का कोई भी इंसान आपसे आके मिलता है, तो आपको यकीन हो जाएगा कि इसके ऊपर या तो कोई आत्मा का साया है या कोई देवी-देवता का असर हो गया है। आज हम डिस्कस करेंगे इसी तरह की बीमारी के बारे में और मैं हूँ डॉक्टर गौरव जगरवाल। हमारे दिमाग में कोई सोच या थॉट आती है और जाती रहती है। अगर हमारे दिमाग में सोच बहुत स्पीड से आने लगे और अलग-अलग तरह की आने लगे, तो हमारा जो दिमाग है वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। जब भी हमारे दिमाग में एक सोच आती है, तो दिमाग का दूसरा हिस्सा उस सोच को वेरीफाई करता है, ये सोच सही है या गलत है। जैसे कि मेरे दिमाग में सोच आती है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर हूँ, तो मेरा दिमाग वेरीफाई करने की कोशिश करेगा कि मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, बाकी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, तो मैं सबसे अमीर कैसे हो सकता हूँ। अगर दिमाग में इस तरह की थॉट को प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया है वो ढंग से काम नहीं करे, तो हमारा जो सोच है वो रियलिस्टिक नहीं रह पाता है। इस तरह की थॉट प्रोसेस से जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसका नाम है मेनिया। किसी में मेनिया बीमारी है या नहीं, इसके लिए उसके 7 सिम्टमों में से 3 का होना जरूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सातों सिम्पटम एक ही मरीज़ के अंदर होंगे या सीक्वेंस वाइज़ जैसे मैं बताता हुआ जाऊँगा 1, 2, 3, 4 कि ज़रूरी नहीं है कि 1, 2, 3 एक ही के साथ हो। ये 7 में से कोई भी 3 सिम्पटम्स अगर एक मरीज़ के अंदर है तो वो मेनिया का शिकार हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला है ग्रैंडियोसिटी। इसमें मरीज़ को लगेगा कि वो दुनिया का सबसे अनोखा इंसान है, सबसे सुपीरियर है। काफ़ी लोगों को लगता है कि वो सबसे अमीर है। काफ़ी बार उस मरीज़ को टाटा, अंबानी भी उसकी नज़रों में गरीब लगते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि वो किसी देवी देवता का अवतार है। वो इस तरह से बातें करेगा, जो सुनने वाला है उसे लगेगा कि कितना फेंक रहा है, बट रियलिटी में वो फेंक नहीं रहा होता है। उसके अंदर इस तरह की जो फील है वो चल रही होती है। वास्तव में उसे लगता है कि वो अमीर है या एक भगवान का अवतार है या फिर किसी देवी देवता का उसके ऊपर असर है, यानी कोई देवी देवता की शक्ति उसमें आ गई है। इसी तरह से दूसरे लक्षणों की बात करें तो इस बीमारी में इंसान बहुत ही बात करेगा, तेज आवाज में बात करेगा, सामने वाले को बोलने भी नहीं देगा। ऐसे बात करेगा जैसे कि उसे ही सब आता है। उसके घर वाले बताएंगे कि ये पहले इतना नहीं बोलता था, कुछ दिनों से अचानक से इतनी बातें करना स्टार्ट कर दिया है। इसके दिमाग में हर पल अलग अलग तरह के आइडिया आते रहेंगे। कुछ लोगों को आइडिया आएगा कि उसे एक कपड़ों की फैक्ट्री लगा लेनी चाहिए। नेक्स्ट पल ही वो सोचता है क्यों ना मैं ट्रैक्टर का बिजनेस कर लूँ। फिर उसे लगेगा कि क्यों ना मैं एक कोचिंग खोल लूँ। इस तरह से हर घंटे में उन्हें अलग अलग तरह के आइडिया आते रहते हैं और वो एक आइडिया पे टिक भी नहीं पाते हैं। कुछ लोगों के अंदर अपने काम को लेके इतना जुनून हो जाता है कि वो पूरे दिन उसी काम को करते रहते हैं। जैसे कि कोई वॉक पे जाता था, पहले वो सिर्फ 1 घंटे के लिए वॉक किया करता था, अब वो 2 से 3 घंटे लगातार वॉक किए जा रहा है। दूसरे जब उसे देखते हैं तो उन्हें लगेगा कि कितना पैशनेट बंदा है, अपने काम को लेके और अपने फिजिक को लेके कितना डेडिकेशन है। इसी तरह से इन इंसानों में एक और सिम्टम होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। इसमें अगर उनको थोड़ा सा भी कोई स्टिमुलस मिलता है तो वो एक काम को छोड़ के दूसरे पे जंप कर जाते हैं। जैसे कि एक लेडी है, वो खाना बना रही है, थोड़ी देर बाद उसको लगेगा कि क्यों ना मैं कपड़े धोना स्टार्ट कर दूँ। वो खाना अधूरा छोड़ के कपड़े धोने चली जाती है। फिर आइडिया आता है कि मुझे झाड़ू लगाना चाहिए। कपड़े अभी धुले भी नहीं हैं, उससे पहले ही वो आधे अधूरे कपड़े छोड़ के झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती है। उसके जो काम है वो ज़्यादातर अधूरे ही रहते हैं। कुछ लोग इस बीमारी में इस तरह की एक्टिविटी भी कर देते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग बहुत सारा ऐसा सामान खरीद कर ले आते हैं जो उनके काम ही नहीं आता है। कुछ लोगों में जब ये बीमारी होती है तो वो अपना पैसा एक ऐसे बिजनेस में लगा देते हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी भर का कमाया हुआ पैसा डूब जाता है। काफ़ी बार किसी भी अड़ोसी पड़ोसी क्लासमेट को ये पोस्ट कर देते हैं। जब वो इस बीमारी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें याद भी नहीं रहता है कि उसने किसी को प्रपोज भी किया था। ज्यादातर साइकेट्रिक बीमारी में इंसान को नींद ज्यादा आती है, परंतु इसमें उस इंसान के दिमाग में इतने आइडिया चलते रहते हैं कि उसे सोने ही नहीं देते हैं, उन्हें बिजी रखते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ 3 घंटे की नींद लेने के बाद भी उन्हें बहुत फ्रेशनेस फील होती है। अगर किसी इंसान के अंदर इन 7 लक्षणों में से 3 लक्षण है और ये लक्षण 7 दिन तक उस इंसान में देखने को मिलते हैं तो ये इंसान मेनिया की बीमारी से पीड़ित है। मेनिया इकलौती ऐसी बीमारी है जिसमें वो बीमारी होती है वो उसे एंजॉय करता है, बाकी उसके सभी भाई बहन दोस्त सब उसकी हरकतों से परेशान होते रहते हैं और काफी लोग तो इसे बुरी आत्मा के साए से भी जोड़ देते हैं। अगर इसके कारणों की बात करें तो सबसे पहला है जेनेटिक्स, अर्थात
अगर किसी के मम्मी पापा को इस तरह की बीमारी है तो उसके बच्चे को भी इस तरह की बीमारी हो सकती है। दूसरा कारण है प्रॉपर नींद नहीं लेना। अगर कोई इंसान लगातार 3 घंटे से कम नींद लेता है तो उस इंसान के अंदर भी इस तरह की बीमारी हो जाती है। इसीलिए आजकल बहुत सारे मोटिवेटर आपको मोटिवेट करते रहते हैं, क्या करेगा सो के, उठ और अपने गोल को अचीव करने में लग जा। ऐसे मोटिवेटर आपको कितना भी मोटिवेट करें फिर भी आपको कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लें। इसी तरह से मेनिया के मरीज के दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं। इन मरीजों के दिमाग के अंदर सेरोटोनिन एंड डोपामिन की जो एक्टिविटी है वो बहुत बड़ी हुई देखने को मिलती है। मेनिया के मरीज की सोचने की जो पैटर्न है वो टोटली चेंज हो चुका होता है, जिसकी वजह से ये मरीज बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं। काफ़ी बार ये लोग दूसरों को मारपीट करने के अलावा इस हद तक भी पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। इसीलिए जैसे ही किसी में मेनिया के एपिसोड आए उसे तुरंत साइकेट्रिस्ट के पास ले जाकर इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी है। मेनिया के पेशेंट के ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि मरीज को लगता है कि वो बीमारी नहीं है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है और वो चाहता भी नहीं है कि इस बीमारी का इलाज लिया जाए। मेनिया के मरीज को खुद के अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाई देती है, उसको अपने अंदर किसी भी तरह की कोई बुरी बात दिखाई नहीं देती है और उसे फील होता है कि उसकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है। वो इंसान अपने आप को सबसे खुश इंसान समझता है और उसे लगता है कि ये ज़िंदगी इसी तरह से चलती रहे। मेनिया का जो मरीज है वो कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन इन बीमारी के साथ बिताए हुए कुछ दिन उस मरीज के लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। जब इस तरह के मरीज डॉक्टर से मिलते हैं तो ये मरीज डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करते हैं। इस बीमारी में सबसे बड़ा रोल जिन दवाओं का होता है उसे मूड स्टेबलाइजर कहते हैं। इन मूड स्टेबलाइजर में सबसे पहले लिथियम, सोडियम वैल्प्रेट, कार्बामेज़पिन है। ये दवाएं इतनी अच्छे से काम करती है कि वो इंसान कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद भी इन मरीजों में दोबारा ये बीमारी ना आए इसके लिए प्रोफाइलैक्सिस के रूप में सोडियम वैल्प्रेट, लेवोट्राइजीन जैसी दवा साइकेट्रिस्ट की मदद से लगातार देनी होती है। जब इंसान मेनिया की बीमारी से बाहर आता है तब उसे साइकोथेरेपी दी जाती है ताकि धीरे धीरे उनकी दवाएं बंद हो जाए और उसकी जो बीमारी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।